Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, यानी कि दर्शाइए, यानी कि आपको इनका निर्माण करना है। पहला कह रहा है कि एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल। देखिए, जब भी इस तरह के इंटर कन्वर्जन आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यौगिकों का स्ट्रक्चर पता हो, उनकी संरचना पता हो कि उनका सूत्र क्या है, तभी आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे। तो इसलिए आप सूत्र की जरूर प्रैक्टिस करिए कि भाई ये नाम है, जैसे मेथेनॉल तो सूत्र क्या है CH3OH, एथेनॉल तो सूत्र क्या है C2H5OH। तो इस तरह से आपको बहुत सारी यौगिकों के सूत्र पता होने चाहिए, मतलब वो तो दिमाग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल आपको बनाना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या करना है, हमको एक इंटर कन्वर्जन ये करना है कि एल्कीन से हमको बनाना है 1 फेनिल एथेनॉल। क्या बनाना है? 1 फेनिल एथेनॉल। सही। तो देखो, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, बट उसमें 1 पे फेनिल लगाना है। तो देखो, ये मेरे पास हो गया एथेनॉल, 2 कार्बन का ऑल होता है एथेनॉल। अब इसमें ये वाला कार्बन मेरे पास 1 है, ये वाला कार्बन कैसा 2 है, ठीक है। और इस 1 वाले पे लगा है क्या? फिनाइल, यानी कि ये लगा दिया मैंने फिनाइल ग्रुप। तो अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो आता है ये वाला, ये संरचना हमारे पास बन के आती है। तो एक कोई आपको एल्कीन लेना है और एल्कीन से आपको 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि आपको एक एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। देखो भैया, आपको एल्कीन से क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। एल्कीन का मतलब C डबल बॉन्ड C से आपको CHOH बनाना है। मतलब यहाँ पर आपको इसका क्या करना है? जलीकरण करना है, यानी कि इसमें जल जोड़ना है। वास्तव में जल योजन की अभिक्रिया है, और जल योजन की अभिक्रिया एल्कीन की जो होती है वो किसी भी अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो अब आप ये जरा सोचो कि आपको एक कोई उपयुक्त एल्कीन से ये वाला बनाना है, तो भैया मेरे इसी के एल्कीन बना लो। इसी के एल्कीन ले लेते हैं। तो क्या होगा? ये मेरे पास हो गया फिनाइल और ये CH और डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एक एल्कीन ले ली। और इस एल्कीन की अभिक्रिया करा दी किसके साथ? जल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। आपको समझ में आ रहा है कि नियम कौन सा लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनी आ गए भाई, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि आप असम्मित एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो अभिकारक है उसका नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर वाटर क्या देगा? H+ और OH-। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगेगा जिस पे हाइड्रोजन कितने होंगे? कम होंगे। ये 2 मेरे पास कार्बन ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। नेगेटिव वाला मार्कोनी के हिसाब से कहाँ लगेगा? जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो चलो भैया लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा और ये बन गया क्या? CH और ये बन गया OH, और यहाँ पर जाके लग जाएगा हाइड्रोजन, तो CH3। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यही यौगिक मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। रिंग के ऊपर CH CH3OH, रिंग के ऊपर CH CH3OH, ठीक है ना। तो 1 फिनाइल एथेनॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस यौगिक का अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है स्टाइरीन। इसको हम स्टाइरीन कहते हैं। तो स्टाइरीन से, यानी कि इस एल्कीन से हमने क्या किया? 1 फिनाइल एथेनॉल बना लिया। तो इस तरह से आपका पहला टारगेट कंप्लीट हुआ कि एक उपयुक्त एल्कीन से आपको 1 फिनाइल एथेनॉल बनाना था। सही। चलो भैया अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया, इसने SN2 अभिक्रिया दे दी। SN2 का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी द्विआण्विक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। द्विआण्विक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो ज़्यादातर देते कौन है? वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देते हैं।
प्राथमिक एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो इस अभिक्रिया को देते हैं। अब क्या कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी इसने कोई एल्काइल हैलाइड के बारे में बताया नहीं है कि आपको क्या लेना है, यानी उपयुक्त एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल का निर्माण करना है। तो चलिए भाई हम इसको भी देख लेते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि सेकंड टारगेट आपका ये है कि आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना है और आपको SN2 अभिक्रिया दे दी, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो होगा और उस एल्काइल हैलाइड से आपको बनाना है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो भैया जरा इसका स्ट्रक्चर बना ले। तो साइक्लोहेक्सिल तो ये हो गया, साइक्लोहेक्सिन से एक हाइड्रोजन हटाया साइक्लोहेक्सिल, और मेथेनॉल का मतलब है कि CH2 और OH। भाई मिथाइल एल्कोहल मेथेनॉल होता है CH3OH। अब आप इसमें क्या करोगे, एक ग्रुप लगाओगे तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। बात समझ में आई ना? अच्छा, तो क्या करना है? करना ये है कि हमको एल्काइल हैलाइड से, हमको क्या करना भैया कि हमको एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है। अगर किसी भी हैलाइड से आप एल्कोहल बनाते हो तो आप सीधे सीधे एक्वस NaOH ले लेते हो। बात समझे ना? आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH ले लेते हो, जलीय NaOH या जलीय KOH ले लेते हो और वो क्या बनता है? एल्कोहल बन जाता है। तो भाई ये एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि साइक्लोहेक्सिल CH2Br ले लेते हैं। बात समझ आई ना? अब हमने जब ये यौगिक ले लिया, इसी से मिलता जुलता एल्काइल हैलाइड ले लिया और इसकी अभिक्रिया हमने क्या की? जलीय NaOH या KOH के साथ कराई। बट उसके पहले जरा हम ये कंफर्म कर लें कि ये प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन दे दी गई है कि SN2 अभिक्रिया करनी है। तो प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक कार्बन से लगा हुआ हैलाइड प्राथमिक हैलाइड कहलाता है। और प्राथमिक कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जब एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा होता है। अगर एक कार्बन से लगा तो ये प्राथमिक है, ये वाला कार्बन भी प्राथमिक है, और इससे अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। तो चलो भाई इस कार्बन का नेचर देखें, तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा है, यानी ये कैसा 1 डिग्री है। इसका मतलब मेरे पास ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है ना? क्या है? साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम लिख दें अगर हम, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब इसका जलीय NaOH के साथ किया, यहाँ से NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा CH2OH, यानी कि साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल जो है बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम सेकेंड टारगेट को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास थर्ड टारगेट है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए थर्ड में हमसे ये कह रहा है कि एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड के उपयोग से पेंटेन 1 ऑल बनाना है। यहाँ पर भी इन्होंने एल्किल हैलाइड एक उपयुक्त दे दिया और कहा भैया पेंटेन 1 ऑल बनाना है। तो देखिए हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और उससे हमको बनाना क्या है? पेंटेन 1 ऑल। फिर वही वाली कहानी कि हमको दे दिया क्या? एल्किल हैलाइड से एल्कोहल दे दिया बनाने के लिए। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे? जलीय NaOH या KOH का प्रयोग कर लेंगे। अब भाई पेंटेन 1 ऑल है तो इसका मतलब है पेंटेन 1 ऑल जरा बनाओ, तो पेंटेन 1 ऑल बनेगा CH3 CH2 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 CH2OH। ये 1 2 3 4 5, तो ये जाएगा क्या? पेंटेन 1 ऑल बन जाएगा। तो भाई जब तुमको क्या करना है? सिर्फ हैलोजन हटाना है और OH को लाना है, तो बाकी का सारा फिक्स हो गया ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक जैसा एल्किल हैलाइड में होगा, यानी ये CH3 हो गया, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और Br मान लो मैंने लगा दिया।
यानी मैंने क्या किया 1 2 3 4 5, यानी 1 ब्रोमो पेंटेन ले लिया और 1 ब्रोमो पेंटेन ले लिया और उसका क्या किया जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराया, तो इसने क्या किया पेंटेन 1 ऑल बना दिया। तो इस तरह से तीसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया।